गौतम गंभीर, आशीष नेहरा, वीवीएस लक्ष्मण, एमएस धोनी, रिकी पॉन्टिंग या कोई और? हां, राहुल द्रविड़ के बाद इंडिया का अगला कोच कौन? अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि बीसीसीआई की तरफ से यह अनाउंसमेंट कर दी गई है कि टी20 वर्ल्ड कप के बाद इंडिया एक नया कोच देखने वाली है। एक ऐसा कोच जो शायद 2025 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में इंडिया को लीड करेगा। एक ऐसा कोच जो शायद 2027 में जो ओडीआई वर्ल्ड कप होगा उसमें इंडिया का कोच रहेगा। अब कौन वो कोच होगा? क्या वो कोच गौतम गंभीर होंगे? क्या वो कोच आशीष नेहरा होंगे? क्या एमएस धोनी को यह बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है? या कोई फॉरेनर कोच की तरफ हम बढ़ेंगे? या लक्ष्मण जो अक्सर बैकअप कोच होते हैं वो हेड कोच की भूमिका निभाएंगे? राहुल द्रविड़ जो है उनका कार्यकाल जून तक है और यह माना जा रहा है कि टी20 वर्ल्ड कप तक उन्हें एक्सटेंशन दिया गया था क्योंकि बहुत समय नहीं था ओडीआई वर्ल्ड कप से टी20 वर्ल्ड कप के बीच में। ऐसे में जयशाह ने इसे एक्सटेंड किया था। जयशाह ने अब इस बात को कहा है कि हम चाहते हैं कि एक लॉन्ग टर्म कोच हो जो 3 साल काम करे। कोचिंग स्टाफ में भी जैसे कि बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच, फील्डिंग कोच, इनको भी नए सिरे से देखा जाएगा और उन्होंने ये भी कहा कि फॉरेनर कोच जो है उसे भी हम ऑप्शन में रख सकते हैं। राहुल द्रविड़ भी चाहें तो वो खुद दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। अगर द्रविड़ अप्लाई करते हैं तो फिर हम उन्हें भी कंसीडर कर सकते हैं। ये हम तय नहीं करेंगे कि नेक्स्ट कोच जो है ये इंडियन होगा या विदेशी होगा। ये हमारी जो एक हमारी कम्युनिटी है वो तय करेगी कि इनमें से कौन आने वाला है। अब फिलहाल सारे देश जो है वो नए नए कोचेस की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे में हमें लगा कि जब बीसीसीआई इस बात को कह रही है तो आइए जरा उन कोचेस को एक्सप्लोर करते हैं कि कौन कौन हो सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर भी कई सारे कोच हम आपको दिखा रहे हैं। तो इनमें से एक कोच जो है मेरे हिसाब से वो हैं गौतम गंभीर। गौतम गंभीर अगर टीम इंडिया के हेड कोच बनते हैं तो मेरे हिसाब से इंडियन क्रिकेट का भविष्य बेहतर हो सकता है क्योंकि गंभीर का अप्रोच, गंभीर का स्टाइल जो है वो काफी अलग रहा है। गंभीर एक एग्रेसिव कोच है और हम सब ने देखा है कि वही केकेआर, वही टीम जो फ्लॉप चल रही थी, वही टीम जो परफॉर्म नहीं कर पा रही थी, वो आज कितनी जबरदस्त तरीके से परफॉर्मेंस दे रही है। और इसके पीछे गंभीर का अप्रोच बहुत मैटर करता है। गंभीर हमेशा से उन खिलाड़ियों में रहे हैं जो मैच को जीतना चाहते हैं। वो ड्रॉ, टाई इन फॉर्मूले बिलीव नहीं करते हैं। वो एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं और एग्रेसिव क्रिकेट हमेशा से आपको जिताने की तरफ होती है। चाहे ऑस्ट्रेलियन स्टाइल को आप देख लीजिए या बाकी विदेशों ने जिन्होंने अच्छा किया है वो अपने अपने समय में एग्रेसिव क्रिकेट खेलते नजर आए होंगे। तो मेरे हिसाब से गौतम गंभीर का नाम अगर आता है तो पर्सनली मैं उनको फेवरेट के तौर पर पसंद करूंगा। एक और कोच है जो मेरे हिसाब से काफी शानदार है, वो है आशीष नेहरा। भले ही उनकी गुजरात टाइटंस इस साल फ्लॉप हो गई है लेकिन हम सब जानते हैं कि आशीष नेहरा कितने ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं और टैक्टिकल तरीके से कैसे गुजरात टाइटंस को उन्होंने पहले 2 साल टॉप पर रखा था। तो वो एक तगड़ा ऑप्शन है और क्योंकि उनको बीसीसीआई ने अप्रोच भी किया था इस साल जो आपका आईपीएल चल रहा है इससे पहले उन्हें अप्रोच किया गया था टी20 वर्ल्ड कप के लिए कि क्या आशीष नेहरा आना चाहेंगे, लेकिन क्योंकि टाइम पीरियड कम था और जून तक का समय था लिहाजा आशीष नेहरा ने यह मना कर दिया कि यार मैं इस पोजीशन को नहीं देखूंगा। रवि शास्त्री को भी मौका मिला था। रवि शास्त्री पहले 2021 में थे, फिर द्रविड़ आए, द्रविड़ को एक्सटेंड किया गया। लेकिन अब मुझे लगता है कि राहुल द्रविड़ वाली जनरेशन जो है उनसे आगे हमें सोचना चाहिए और द्रविड़ के बाद की जनरेशन जो है उनमें से कोई अगर प्लेयर आता है तो शायद ज्यादा जबरदस्त रिस्पांस जो है वो इंडिया को मिल सकता है। हालांकि जयशाह ये कह रहे हैं कि हम समझते हैं कि कौन कौन जो है कोचेस हमारे पास आ सकते हैं और सीएसी की तरफ से नए कोच का ऐलान जो है वो किया जाएगा। अब कई और भी नाम हैं जो राहुल द्रविड़ के अलावा इस टीम में फेवरेट में से हो सकते हैं। जैसे एक नाम आ रहा है रिकी पॉन्टिंग का। रिकी पॉन्टिंग फिलहाल अगर आप ध्यान दें तो दिल्ली कैपिटल्स के कोच हैं। विदेशी खिलाड़ियों में वो टॉप प्लेयर है, जबरदस्त प्लेयर है। जस्टिन लैंगर का नाम निकलकर सामने आ रहा है। जस्टिन लैंगर बहुत ही एग्रेसिव प्लेयर है, वो भी शानदार प्लेयर है और ऑस्ट्रेलिया के लिए काफी अच्छा उन्होंने किया है। इंडियन प्लेयर्स में से एक नाम वीवीएस लक्ष्मण का निकल कर आ रहा है क्योंकि लक्ष्मण एक तो फेवरेट है, कंट्रोवर्शियल नहीं है और आईपीएल में कई टीमों को बारीकियां सिखाई है। तीनों फॉर्मेट उन्होंने खेला है और लक्ष्मण की सबसे बनती भी है। इंडियन क्रिकेट का इशू क्या है कि इंडिया में कई खिलाड़ी बहुत बड़े नाम वाले हैं। जैसे अगर गौतम गंभीर बनते हैं तो उनके विराट के साथ इश्यूज होते रहेंगे, या आशीष नेहरा आते हैं तो वो भी डोमिनेट करते हैं। लक्ष्मण वो प्लेयर हैं जो डोमिनेट नहीं करते, बट फिर प्रॉब्लम ये है कि फिर कोच को लेकर आपका रवैया क्या होगा।
फिलहाल ये कई नाम हैं जिनको लेकर चर्चाएं जो है वो सातवें आसमान पर चल रही है, कई सारे प्लेयर हैं, लेकिन हमें लगा हम आपसे पूछते हैं कि आपकी नज़र में वो कौन सा खिलाड़ी होना चाहिए जिसे आप ले सकते हैं। फॉरेन प्लेयर्स में मेरे पास जो ऑप्शंस हैं उनमें टॉम मूडी, जस्टिन लैंगर, ये अच्छे प्लेयर हो सकते हैं। गैरी क्रिस्टन थे लेकिन क्रिस्टन को ऑलरेडी पाकिस्तान ले गया है। इंडियन प्लेयर्स में अगर आप जाएंगे तो मेरे हिसाब से सबसे जो टॉप के नाम है वो उनमें से एक नाम आप MS धोनी ले सकते हैं। हर कोई रिस्पेक्ट करता है, धोनी का माइंड शार्प है, धोनी इंडिया को बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन क्या धोनी उतना टाइम देना चाहेंगे? वो एक बड़ा इशू है, क्योंकि मुश्किल लगता है कि धोनी उतना एक्टिवली इन्वॉल्व होंगे, ऐसा लगता है फर्स्ट साइड पे। आई डोंट नो क्यों, लेकिन आप को अगर क्योंकि सचिन या धोनी जो है ये कभी फुल टाइम कोचेस में नहीं आए, ये साइड से सजेशन देने जरूर आते हैं, फुल टाइम इन्वॉल्वमेंट में अब तक तो नहीं आए। बट अगर धोनी आते हैं तो धोनी विल बी अ ब्लेसिंग। सहवाग ने एक दो बार कोशिश की थी, बट सहवाग का भी एक अपना स्टाइल है। बट कोचिंग में फिलहाल जो मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन है वो है गौतम गंभीर का नाम, आशीष नेहरा का नाम। इनमें से अगर कोई आता है तो इंडियन क्रिकेट जो बीते कई सालों में परफॉर्म नहीं कर पाया है बड़े टूर्नामेंट में, विनिंग टूर्नामेंट्स में, वो शायद एक अप्रोच डिफरेंट दिखाई पड़ जाए। हालांकि द्रविड़ भी अगर T20 वर्ल्ड कप इंडिया को जिता ले जाते हैं तो ऐसा हो सकता है कि उन्हें भी शायद एक्सटेंशन दे दिया जाए और अगले 2-3 सालों के लिए द्रविड़ और रोहित वाली लॉबी जो है ये कंटिन्यू कर जाए अगर वो T20 वर्ल्ड कप जीत जाते हैं तो। व्हाट्स योर टेक? इंडिया का कौन हो सकता है अगला कोच?